खबर मध्य प्रदेश के हरदा जिले की तहसील सलाली के ग्राम खुदिया से है। हरदा जिले में बनने जा रहे गंजाल मोरल बंद का कहीं विरोध तो कहीं समर्थन देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ की मंडी विधानसभा के विधायक अभिजीत सेन इसका समर्थन किया है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी जन्म के जनपद सदस्य सुंदरलाल मवासे ने विरोध जताया। बताया जा रहा है कि इसके लिए हम 15 साल से लड़ाई कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ 24 न्यूज़ चैनल। अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले की सिराली तहसील में, जहां हमारे पास मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सबसे युवा विधायक अभिजीत शाह। जानते हैं उनसे गंजाल मोरल डैम पे क्या प्रतिक्रिया चल रही है अभी तक। विधायक जी, जय श्री राम। जय श्री राम। गंजाल मोरल डैम जो बनना है तो उसमें क्या होना है, किस तरीके से बनना है? देखिए, गंजाल मोरन डैम एक परियोजना है। इसके अंदर परियोजना एक है, लेकिन बांध दो अलग अलग नदियों पे बनने वाले हैं, गंजाल और मोरन पे। अब इसमें मेरे ख्याल से एक जो परियोजना है वो शिवनी मालवा या नर्मदापुरम ज़िले में आ रही है, और एक मेरे में बहुत सा हिस्सा हेडगांव तहसील का आ रहा है उसके अंदर। तो एक की एनओसी जो मेरे वाले उसकी है, उसकी एनओसी आ चुकी है, और जो नर्मदापुरम का उसकी एनओसी भी नहीं आई है। तो यही उसका विषय। और पूछें आप कुछ। उसमें कुछ गांव विरोध कर रहे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जिसका घर डूबता है उसको बुरा तो लगता है। स्वाभाविक है कि उनमें से एक जो शुरुआत में क्या था, शुरुआत में था कि लगभग 17 गांव जो है, मैंने सुना था 17 गांव जो है डूब में आ रहे थे। बाद में नक्शे को थोड़ा सा बदला भी गया था, बचाने के प्रयास भी किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में भी एक गांव जो है वो डूब में आ रहा है। और हमारी जो मांग है कि यही है कि भैया देखिए, जिसको डूब में आ रहा है उनको उचित मुआवजा मिले, या फिर सरकार उनको ज़मीन के बदले ज़मीन दे, लेकिन बांध को रोक दिया जाए ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि मेरी विधानसभा के लगभग मान के लिए 80 से 100 गांव को उसी बांध से फ़ायदा होने वाला है। फिर कभी बात आती है कि भैया आदिवासी समाज के गांव जो है वो डूब रहा है और फ़ायदा गैर आदिवासी समाज के लोगों को होगा। तो बताना चाहूँगा कि अब रामटेक है, सावलखेड़ा, पूरा पानी का इस तरफ का जो बेल्ट है, मतलब प्रत्येक गाँव नहीं बता रहा हूँ मैं, क्षेत्र बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर बहुत से आदिवासी रहते हैं, पूरा आदिवासी गाँव इस तरफ भी, उनको भी फ़ायदा होने वाला है, तो वहाँ से भी निकलेगा। तो बस मांग यही है मेरी सरकार से कि बांध बनना चाहिए, जल्द से जल्द बनना चाहिए, लेकिन जो गांव डूब रहा है वहाँ भी ज़मीन के बदले ज़मीन सरकार को दे देना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद विधायक जी। एक विषय और मैं आपसे लेना चाहूँगा, जैसे बड़जीरे में जो अग्निकांड हुआ है उससे लेकर थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने 15 सालों में लगभग मेरे को मीडिया लाइन में हो गए हैं, और विधायकों को देखा है, मंत्रियों को देखा है, जो भी पीड़ित पक्ष से मिलने जाते हैं तो शासन की योजना अनुसार कहीं चेक दे दिया, कहीं वो दे दिया, जो कभी 6-6 महीने पास नहीं होते। लेकिन आप अपनी तरफ से ना शासन की ओर से ना करते हो, बल्कि अपनी तरफ से तुरंत कर आते हैं। उस विषय में थोड़ा सा बोल। मेरे कभी भी देखिए, पहली बात तो मैं ये देखता नहीं हूँ कि मैं कहाँ जीता कहाँ मैं हारा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि हम जहाँ जीते हैं हम वहीं जाएंगे, जहाँ हम हारे हैं हम वहाँ नहीं जाएंगे। आप देखेंगे कि शायद जो वो गांव है पड़चिरी, मैं उसमें वहाँ हारा हुआ हूँ, लेकिन जब वहाँ आग लगी तो मैं पहला व्यक्ति था जो वहाँ पर राजनीतिक उस पर जो वहाँ पहुँचा था, और बिना किसी स्वार्थ के पहुँचा था। दूसरा, अब आपका जो सवाल था कि लोग शासन की ही योजनाएं गिना के आते हैं, शासन द्वारा दिए गए ही टीन या फिर चेक बांट के आते हैं, तो मेरा प्रयास ये रहता है कि 6 महीना आपने कहा, तो मेरा प्रयास ये रहता है कि एक तो शासन द्वारा जो चीज़ें विलम्ब कर दी जाती हैं 3 दिन मुहैया कराएं, पहली बात। तो इसके लिए मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जब मैं उस मौके पर जाऊं उस गांव में जहां भी आगजनी हुई हो, तो मेरे साथ में वहां पर तहसीलदार महोदय भी रहें, और क्योंकि वो वन ग्राम है तो फॉरेस्ट की टीम भी रहे, कम से कम जो डिप्टी हैं, डिप्टी रेंजर है वो ज़रूर रहें, ताकि क्योंकि इसमें क्या होता है, रायसो गाँव में यहाँ पर पटवारी मूल्यांकन करता है, और जो तहसीलदार होते हैं वो उसको RBCSR के अंदर चेक इशू करते हैं। फॉरेस्ट विलेज में थोड़ा अलग हो जाता है, वहाँ पर जो फॉरेस्ट की जो टीम है वो मूल्यांकन करती है, और पैसा जो है RBCSR का वो तहसीलदार देते हैं, इसलिए दोनों का रहना जरूरी होता है। तो मैं वहाँ जब गया था तो दोनों टीम को लेके ही गया था। और रही बात, देखिए नुकसान ही आज हुआ है, आग वहाँ आज लगी है, और क्या बोलते हैं, आज रात में आग लगने के बाद घर बचा नहीं है तो रात कैसे गुजारी जाए, कपड़े क्या पहने जाए, खाना क्या खाया जाए, बर्तन किस में खाना पकाया जाए, तो ये तो होता ही नहीं है। तो सरकार की जो भी योजना है उसका फ़ायदा पहुंचाने का मध्यस्थता करना ये मेरा कर्तव्य है, मैंने किया। लेकिन मानव धर्म ये कहता है कि लोगों की मदद आज की जाए, इसलिए सरकार की मदद हो सकता है 5 दिन बाद आए, 10 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए, लेकिन आज उनको आवश्यकता थी कि उनकी कुछ मदद की जाए, तो वही मैंने करने का प्रयास किया था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किस लिए बैठक रखा गया है? जी, मेरा नाम सुंदरलाल मवासे, मैं इस क्षेत्र का जनपद सदस्य हूँ, और बैठक इसलिए रखा गया है कि शासन प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि पर्यावरण मंत्रालय ने गंजाल डैम को स्वीकृति दे दिया, और इसके विरोध करते करते लगभग हमको 15 साल हो गया। तब भी इस स्वीकृति को सुनते हुए हमने ये बैठक रखा है कि
इसके विरोध हम फिर कार्रवाई करेंगे। क्यों कि एक तरफ से भारतीय संविधान में हमारा हक अधिकार और हमारे जो जल जंगल जमीन से लगा हुआ कानून हमको सहयोग करता है, और दूसरे तरह से शासन प्रशासन मनमाने कर रहा है हम पर। इसको लेकर, डैम को लेकर हम विरोध कर रहे हैं। डैम किसी हालत में नहीं बनने देंगे और ना ही डैम से पानी किसी को ले जाने देंगे, क्योंकि जल और जंगल, जब जल में हमारा अधिकार है तो जंगल में हमारा अधिकार है, तो फिर हमसे बिना पूछा ले जाने वाला पर्यावरण मंत्रालय ने कैसा उस पर अपना स्वीकृति दे दिया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार की, चाहे मध्य प्रदेश का बात हो चाहे दिल्ली की बात हो, पर्यावरण मंत्रालय, जब हम इस बोथी क्षेत्र के बोथी के निवासी है, हम इस जल जंगल के मालिक है, हम जब उस पर स्वीकृति नहीं दे रहा तो पर्यावरण मंत्रालय ने अपने मनमर्जी कैसा किया, ये इसके विरोध करते हैं हम। अच्छा, आप चाहते क्या हैं आज? बस डैम निरस्त करना चाहते हैं। डैम निरस्त।